Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Inside. This is CS Stuti Mahajan. Today, I'm going to discuss how to upload text audit report. Let's see. How to upload text audit report. तो आज हम इसको देखते हैं step by step. Introduction. As we all know, from assessment year 2013-14 onwards, tax audit report as required under section 44AB is required to be filed electronically. Before we start the process of e-filing tax audit report, please remember that only a chartered accountant having a COP can only do tax audit as required under section 44AB of Income Tax Act. रजिस्ट्रेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सबसे पहले आपको एज अ सीए लॉगिन करना होगा, वहां पर रजिस्टर करवाना होगा इनकम टैक्स की साइट के ऊपर. To file these tax audit reports, the chartered accountant in practice is required to get himself registered first as a chartered accountant with the income tax e-filing site. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनकम टैक्स e-filing.gov.in की साइट के ऊपर आकर आपको रजिस्टर योरसेल्फ करना है. यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पर ये जो टैब है रजिस्टर योरसेल्फ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी. सिलेक्ट यूजर टाइप, तो इसके अंदर आपको क्या देना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. जब आप यहाँ पे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अपना रजिस्टर करोगे तो वहां पर आपसे डिटेल्स मांगेगा, मेंबरशिप नंबर, एनरोलमेंट डेट, पैन ऑफ द प्रिंसिपल कांटेक्ट, सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ. तो आपको अपने ये सारे पर्टिकुलर्स देकर अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट करना है. After completion of registration, an activation link will be delivered to the chartered accountant's email ID. And after activation, user ID will be generated and activated with the password that is selected at the time of registration. तो सीए की जो आईडी बनती है वो कैसे बनती है, जैसे सीए आगे आपका मेंबरशिप नंबर होगा तो ये हमारी यूजर आईडी बन जाएगी और हमारा उसका पासवर्ड होगा. तो यूजर आईडी लॉगिन आईडी हो गई और पासवर्ड लगा के हम अपना लॉगिन कर सकते हैं. देन एसएससी लॉगिन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लाइंट है उसके लॉगिन करेंगे. एसएससी का हम लॉगिन कैसे करेंगे, यूजर आईडी, एसएससी का क्लाइंट का जो पैन नंबर है, पासवर्ड, कैप्चा कोड करके हम लॉगिन करेंगे. लॉगिन करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट में जाके माई सीए ऐड करेंगे. माई अकाउंट के अंदर आएगा माई सीए, तो माई सीए के अंदर जाकर हम अपने आप को ऐड करेंगे क्लाइंट के अंदर. तो यहाँ पे पैन नंबर आ गया, मेंबरशिप नंबर जो सीए का हमारा मेंबरशिप नंबर है, और मेंबरशिप नंबर लिखते ही नेम ऑफ द सीए ऑटोमेटिकली आ जाएगा. फॉर्म नेम, फॉर्म नंबर 3CB3CD जो भी आपको सिलेक्ट करना है वहां पर आप फॉर्म नंबर, फॉर्म का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे. देन असेसमेंट ईयर 2020-21, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करोगे, डेट मीन्स आपने फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इस सीए को अपने टैक्स ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो इसको करके आप सबमिट कर दोगे. जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक ये मैसेज आ जाएगा, सीए हैज बीन एडेड सक्सेसफुली टू योर प्रोफाइल. तो क्लाइंट के आईडी के अंदर जो सीए है वो ऐड हो जाएगा. देन हम क्या करेंगे, लॉग इन विद सीए आईडी, जो हमारे सीए की आईडी बनी है, या सीए मेंबरशिप नंबर वाली जो आईडी बनी है उस आईडी के साथ अब हम लॉग इन करेंगे. जब हम लॉग इन करेंगे तो अगेन यूजर आईडी, सीए, आगे मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, उसका पासवर्ड आएगा, एंटर कैप्चा, तो करके हम लॉग इन करेंगे सीए की आईडी में. सीए की आईडी में लॉग इन करने के बाद ई फाइल टैब के अंदर जाओगे, इनकम टैक्स फॉर्म्स को सिलेक्ट करेंगे हम. जैसे हम इनकम टैक्स फॉर्म्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली विंडो अपने पास ओपन हो जाएगी. यूजर आईडी, पैन ऑफ द असेसी, यहाँ पर क्लाइंट का पैन नंबर आएगा वो हमें देना है, पैन ऑफ द सीए का पैन नंबर देना है, और फॉर्म नेम, तो जो फॉर्म हमें सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमें फॉर्म सिलेक्ट करना है. सबमिशन मोड क्या रहेगा, अपलोड एक्सएमएल, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल और रिवाइज, तो ओरिजिनल, और असेसमेंट ईयर 2020-21. तो ये सब क्राइटेरिया वहां पर हमें सिलेक्ट करने हैं. तो जैसे हम ये सारे फिल कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, हम क्या करेंगे, कंटिन्यू.
कंटिन्यू करने के बाद ये वाली विंडो अपने पास ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हमें ये सारे के सारे अटैचमेंट्स करनी है। तो इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक फोल्डर बनाना चाहिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के नाम से। हमने क्लाइंट का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के नाम से एक फोल्डर बना लिया। उस फोल्डर के अंदर XML फाइल रखो, अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की XML फाइल रखो। उस XML की सिग्नेचर फाइल रखो, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ये सब PDF में चाहिए। बैलेंस शीट PDF में, P&L अकाउंट PDF में, पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट अगर एप्लीकेबल है तो वो भी PDF में, और एक्साइज ऑडिट रिपोर्ट या फिर कोई और ऑडिट रिपोर्ट अगर वो एप्लीकेबल है तो उसको भी PDF में कन्वर्ट करके एक ही फोल्डर के अंदर आप रख लो, ताकि जब हम इस शीट के ऊपर आए, इस विंडो के ऊपर आए, तो हम लोग जल्दी से उसको अटैच करें और उसको अपलोड कर पाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अटैच दी XML। तो हम यहाँ पर अटैच कौन सी करेंगे, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की हमने XML बनाई है उसको अटैच करेंगे। देन उस रिपोर्ट को जो हमने सिग्नेचर लगाया है, यहाँ पे सिग्नेचर कौन से लगेंगे, CA के सिग्नेचर जो लगेंगे DSA, उस फाइल को हम अटैच करेंगे। देन हम बैलेंस शीट को अटैच करेंगे, P&L अकाउंट को हम यहाँ पर अटैच करेंगे, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इफ एप्लीकेबल तो उसको भी अटैच करेंगे, और अदर रिपोर्ट इफ एप्लीकेबल तो उसको भी अटैच करेंगे। बट बैलेंस शीट और P&L अकाउंट तो मैंडेटरी है अटैच करना। जैसे हमने ये सारे के सारे यहाँ पर अटैचमेंट्स यहाँ पर लगा दी, हम इसको करेंगे सबमिट। जैसे ही हमने फॉर्म को सबमिट किया तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाएगा, फॉर्म 3CB हैज बीन अपलोडेड एंड द ट्रांजैक्शन ID सो एंड सो। तो वहां पर अपने पास ये वाला मैसेज जो है वो आ जाएगा। दैट मीन्स CA के पोर्टल से, CA के लॉगिन ID से क्लाइंट का फॉर्म 3CB जो है वो अपलोड हो गया। नेक्स्ट, अब वो अपलोड तो हो गया, लेकिन अप्रूव कौन करेगा उसको, क्लाइंट या SSA। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, SSA की लॉगिन में जाएंगे। SSA के लॉगिन के अंदर जाएंगे तो वहां पर हमें दिखाई देगा वर्क लिस्ट टैब। वर्क लिस्ट टैब के अंदर हम आएंगे फॉर योर एक्शन। फॉर योर एक्शन के अंदर व्यू अपलोडेड फॉर्म डिटेल्स आएगा, वहां पर हम क्लिक हियर करेंगे तो आपको क्लाइंट के लॉगिन के अंदर CA की डिटेल्स आएगी और व्यू फॉर्म आएगा। तो वहां पर आपके पास आ जाएगा कि सो एंड सो क्लाइंट का जो है CA ने वो उस क्लाइंट का फॉर्म जो है वो अपलोड कर दिया। तो वहां पर ऑप्शन आपके पास आएगी एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट, क्लाइंट के लॉगिन से हम उसको कर देंगे एक्सेप्ट। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे उसमें हम अटैच करेंगे अटैच द सिग्नेचर फाइल DSC। यहाँ पर हम कौन से DSC लगाएंगे, जो क्लाइंट के DSC है, तो यहाँ पर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और क्लाइंट की DSC लगा देंगे। तो करने के बाद हम क्या करेंगे, सबमिट। जैसे हम इसको सबमिट कर देंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो फाइनली अपलोड हो गया। तो दैट मीन्स इन कट शॉर्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको SSA का लॉगिन करना है। CA की ID तो आपको वन टाइम ही बनानी है ना, एक बार जो भी ये CS ने हम लोगों ने जैसे अपनी ID बना ली तो वन टाइम ही आपको अपनी ID बनानी है और वही आपके फॉरएवर ID जो है वो चल रही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, SSA की ID से लॉगिन करके SSA के लॉगिन के अंदर ऐड CA करना है। देन हमने CA का लॉगिन करना और CA के लॉगिन के अंदर ये सारी अटैचमेंट्स हमने लगानी है, उसकी बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और उसकी XML फाइल फॉर दी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, हमने ये सब अटैच कर देना। जैसे हमने वहां पर CA के लॉगिन से अपलोड किया तो वो अपलोडेड फॉर्म आपका चला जाएगा SSA के लॉगिन के अंदर वर्क लिस्ट टैब के अंदर फॉर योर एक्शन में। तो वहां पर जाकर हमने उसे अप्रूव करना है, वहां पर हमने उसको एक्सेप्ट कर देना है, SSA ने एक्सेप्ट करना है। और जैसे ही उसको SSA ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मींस दोनों के सिग्नेचर लग गए, CA के सिग्नेचर CA के लॉगिन में लग गए और SSA के सिग्नेचर SSA के लॉगिन में लग गए। जैसे ही दोनों के DSA लग गए तो फॉर्म जो है वो आपका फाइनली वो सबमिट हो गया। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Sansar. Thank you.